पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। मतपत्र छप करके सभी जिले में चले गए हैं और 28 तारीख को अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है मतदाता सूची का। क्योंकि अभी लेकिन आप बताएं नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले होगा कि उसके बाद होगा, यही तो मूल सवाल है। नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। गांव-गांव में चर्चाओं का माहौल है और हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है, पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे? प्रधान पद के दावेदार हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के उम्मीदवार हों या फिर जिला पंचायत सदस्य बनने की तैयारी कर रहे लोग, सब अपने अपने स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। कई गांवों में तो ये स्थिति है कि भावी प्रधान उम्मीदवारों ने अभी से पोस्टर और बैनर छपवा लिए हैं। त्योहारों की बधाइयों के नाम पर कार्ड बंटने लगे हैं। कहीं होली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं तो कहीं किसी और पर्व की। पुराने प्रधान भी पीछे नहीं हैं, वे अपने कार्यकाल के काम गिनाने में जुट गए हैं। कहीं सड़क बनवाने का दावा किया जा रहा है, कहीं खरंजा, कहीं बिजली की व्यवस्था तो कहीं तालाब खुदवाने की बात। मनरेगा में हुए कार्यों की सूची भी लोगों को दिखाई जा रही है। इसी गहमा-गहमी के बीच एक चर्चा तेज हो गई कि कहीं पंचायत चुनाव टल तो नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की इसमें खास रुचि नहीं है और ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। इसी बात को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी और गांव देहात में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति काफी हद तक साफ कर दी गई है। ये बताया गया है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चूंकि पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्र के जरिए कराए जाते हैं, इसलिए मतपत्रों की छपाई का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। ये मतपत्र सभी जिलों में भेजे जा चुके हैं और जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची विधानसभा चुनाव की सूची से अलग होती है। इसमें कई ऐसे मतदाता शामिल होते हैं जो विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाते, लेकिन पंचायत चुनाव में उनका नाम होता है। बताया गया है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फरवरी के अंत तक कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहद जरूरी समय है। अंतिम सूची जारी होने से पहले अपने समर्थकों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना बहुत जरूरी है, ताकि चुनाव के समय किसी तरह की परेशानी ना हो। जातीय जनगणना और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी लोगों में भ्रम फैला हुआ था। कुछ लोगों को लग रहा था कि कर्मचारी इन कामों में लग जाएंगे और इसी वजह से पंचायत चुनाव टल सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इन कारणों से पंचायत चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया तय समय पर पूरी की जा रही है और चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे। सबसे अहम बात यह है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाएंगे। हालांकि अभी तक तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संकेत साफ हैं कि अप्रैल से जुलाई के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के उम्मीदवार और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होता है। एक मतदाता को 3 अलग-अलग पदों के लिए वोट डालने का मौका मिलता है। इसके लिए 3 अलग-अलग रंग के मतपत्र दिए जाते हैं। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाकर उन मतपत्रों को अलग-अलग बैलेट बॉक्स में डालता है। इसके बाद दूसरे चरण में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें बीडीसी सदस्य ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं और जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस स्तर पर राजनीति और ज्यादा तेज हो जाती है। धन बल, बाहुबल और राजनीतिक जोड़ तोड़ की भूमिका भी यहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार प्रभावशाली लोग खुद या अपने परिवार के सदस्यों को इन पदों तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। राजनीतिक दलों के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पार्टियां खुलकर समर्थन देती हैं। जिस पार्टी के ज्यादा लोग इन पदों पर जीतते हैं, उसे विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बढ़त मिलती है। अक्सर देखा गया है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को इन चुनावों में फायदा मिलता है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पंचायत चुनाव टलने वाले नहीं हैं। ये चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले ही कराए जाएंगे और संभावना है कि जुलाई से पहले पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि आपके इलाके में क्या माहौल है, कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं, कौन भोज भात करा रहा है, कौन समर्थकों की गिनती कर रहा है और किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अपनी राय और अपने गांव इलाके की जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।